Hello students, how are you? Today we are going to discuss हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आज हम लोग यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग इस रिएक्शन के बेसिस पर एमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। और एमाइन हम किससे बनाते हैं? एमाइन हम बनाते हैं इसमें एमाइड से बनाते हैं। और एमाइड हम किस तरीके का लेंगे सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। किस आपका एमाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, तो वो सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, डिग्रेडेशन रिएक्शन है, कन्वर्ट क्या करता है, प्राइमरी एमाइड। हमें क्या लेना है, केवल प्राइमरी एमाइड लेना है, ठीक है। तो हमें लेना है यहाँ पर प्राइमरी एमाइड। क्यों लेना है अब बताएंगे। देखिए हम लोग क्या लेते हैं, प्राइमरी एमाइड लेते हैं और वो प्राइमरी अमाइन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, विद वन फ्यूअर कार्बन। यानी कि जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक कार्बन क्या होगा, आपका कम होगा, जो आपने रिएक्टेंट लिया था उससे, ठीक है। हम और क्या लेते हैं इसमें, ब्रोमीन लेते हैं। ब्रोमीन को हम बेसिक मीडियम में लेते हैं। हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, यहाँ पर KOH ले सकते हैं और NaOH ले सकते हैं, ठीक है। इट इज ए डिग्रेडेशन रिएक्शन बिकॉज कार्बोनिल कार्बन इज रिमूव्ड। जो आपका कार्बोनिल कार्बन है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और किस में चेंज हो जाता है, आपका कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। अब मैंने आपको यहाँ बताया था कि हम यहाँ पर जो ले रहे हैं, देखिए RCONH2, ठीक है। ये आपका प्राइमरी एमाइड है, 1 डिग्री एमाइड है, ठीक। RCONHR ये आपका 2nd डिग्री एमाइड है, ठीक। और RCONR ये आपका क्या है, 3rd डिग्री एमाइड है, ठीक है। तो डिग्रेडेशन रिएक्शन के लिए आपके पास डिग्रेडेशन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा एमाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, एक ऐसा एमाइन होना चाहिए, सॉरी एक ऐसा एमाइड होना चाहिए कि जिसके पास क्या होंगे, आपके 2 हाइड्रोजन होने कंपलसरी है भाई। 2 हाइड्रोजन होने यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। हमें 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, नीड ऑफ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन फॉर हॉफमैन रिएक्शन, ठीक है। तो हॉफमैन रिएक्शन के लिए हमें क्या लेना है, प्राइमरी एमाइड लेना है, ठीक। तभी आपका क्या बनेगा, प्राइमरी एमाइड बनेगा, ठीक। दूसरी चीज में क्या है कि फ्यूअर कार्बन एटम बाय ट्रीटिंग विद Br2। मान लीजिए आपने ये ले लिया RCH2 एंड C डबल बॉन्ड ONH2। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर कार्बन कितने हैं भाई, अगर मैं यहाँ पर कार्बन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन रहेंगे। कितने कार्बन है, 3 कार्बन रहेंगे। और यहाँ जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा RCH2NH2, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको, एमाइन मिल गया। तो इसमें कार्बन कितने रहेंगे, आपके 2 कार्बन रहेंगे। इसमें कार्बन कितने रहेंगे, 2 कार्बन इसमें रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक। जनरल रिएक्शन आपके पास क्या है कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एमाइड ले लिया, ठीक है। एमाइड लिया और ये आपका क्या है, रिएजेंट है। क्या ले लिया हमने, रिएजेंट ले लिया। और ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया आपका, 1 डिग्री अमाइन बना है। क्या बना है ये, 1 डिग्री अमाइन। और ये इस तरह से बाई प्रोडक्ट आपको सोडियम कार्बोनेट और ब्रोमाइड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। की इंटरमीडिएट की इंटरमीडिएट में हम देखते हैं क्या बनता है आपका, एन ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। आपका एन ब्रोमाइड ब्रोमाइड बनता है, जो कि किस में रीअरेंज हो जाता है, आइसोसाइनाइड में रीअरेंज हो जाता है। ये आपका क्या है भाई, ये आपका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो 2 इंटरमीडिएट आपको ध्यान रखने हैं, एक तो आइसोसाइनेट याद रखना है,
ठीक है। और एक क्या बनता है, RCONH Br, ये दोनों आपके क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक है। रिएक्शन ऑकर्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट द माइग्रेटिंग एल्काइल ग्रुप। इसमें क्या होता है, आपका एल्काइल ग्रुप क्या होता है, माइग्रेट होता है, और एराइल ग्रुप भी क्या हो सकता है, माइग्रेट हो सकता है। ओनली प्राइमरी एमाइड्स, हमने बताया था कि जो प्राइमरी एमाइड है, जो जिसके पास केवल क्या है, NH2 है, वही क्या होगा आपका, इस रिएक्शन को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक। मैकेनिज्म स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसमें स्टेप रहने वाले हैं। पहला स्टेप क्या है आपका, डीप्रोटोनेशन। हम क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका प्राइमरी एनाइड एमाइड है, तो ये जो इसमें हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है भाई, एसिडिक हाइड्रोजन है। और हमें इसको यहाँ पर क्या कराना है, रिमूव कराना है। जैसे ही हम इसको रिमूव कराएंगे तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर रिमूव कराने के लिए क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। जैसे आपका KOH हो सकता है और NaOH हो सकता है, ये सब क्या आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। अगला स्टेप क्या है, ब्रोमिनेशन, नाइट्रोजन अटैक ब्रोमीन, नाइट्रोजन अटैक ब्रोमीन टू फॉर्म N ब्रोमोएमाइड। यहाँ पर क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड ON, और ये आपका N ब्रोमोएमाइड बन जाता है। ठीक है। आगे क्या होगा, आपका रीअरेंजमेंट होगा इसमें। ठीक है। डीप्रोटोनेट्स, नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, फिर से डीप्रोटोनेट करते हैं, और रीअरेंज होके क्या बन जाता है आपका, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बन जाता है। क्या बनता है ये, इंटरमीडिएट। ठीक है। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्या रहेगा आपका, इंटरमीडिएट रहेगा। बाकी आगे हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस में वाटर से अटैक कराएंगे आइसोसाइनेट पर, तो वहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, विच ब्रेक डाउन इनटू प्राइमरी अमाइन एंड CO2। ठीक है। तो ये सब हमें 1 बाय 1 करना है इसकी मैकेनिज्म में। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या कराते हैं, हम लोग यहाँ पर देखिए, रिएक्शन क्या होती है आपकी, ये रिएक्शन है, ये आपका क्या है, एमाइड है। ठीक है। ये एमाइड है, और ये जो मैं इसको गोला कर रहा हूँ, ये क्या है, आपके रिएजेंट है। तो यहाँ पे 4 NaOH लेते हैं, और ये आपका क्या बन गया, इंटरमीडिएट। क्या बना है, ये इंटरमीडिएट। ठीक है। आगे ये 1 डिग्री क्या बन गया, आपका एमाइन बन गया। ठीक है। भाई मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखेंगे, तो मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, और ये NH। मैंने आपको बताया था 2 हाइड्रोजन होने यहाँ पर कंपलसरी हैं। और डी प्रोटोनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, KOH। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, KOH कर रहे हैं, KOH यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, KOH, तो OH आयन मिलेगा यहाँ पर। तो OH आयन क्या करेगा, इस एसिडिक, ये जो एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है, इसको यहाँ से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव करेगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमें ये मिला, और यहाँ पर क्या मिल गया, ये। ठीक। दूसरा हमारा स्टेप क्या रहेगा भाई, दूसरा हमारा स्टेप रहेगा ब्रोमिनेशन। क्या रहेगा, ब्रोमिनेशन। हम लोग यहाँ पर क्या कराएंगे, ब्रोमिनेशन कराएंगे। जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बना था RCON, और ये देखिए यहाँ पर। ठीक है। हम यहाँ से इस Br बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और ये यहाँ से क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक इंटरमीडिएट मिलेगा। क्या रहेगा इंटरमीडिएट आपका, N ब्रोमोएमाइड।
क्या मिला है आपको, ये एन ब्रोमो एमाइड मिल गया। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराएंगे, डीप्रोटोनेशन कराएंगे नाइट्रोजन पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट। यहाँ पर हम क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या करेंगे यहाँ पर हम, डीप्रोटोनेशन कराएंगे, किसका, नाइट्रोजन का डीप्रोटोनेशन कराएंगे। अब देखिए नाइट्रोजन का हम क्या कराएंगे, डीप्रोटोनेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन का डीप्रोटोनेशन कराने के लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है यहाँ पर बेस। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, बेस। तो बेस इसको यहाँ से क्या करेगा, निकाल के ले आएगा, और हमें यहाँ पर क्या मिल गया, -H2। अब आर सी डबल बॉन्ड ओ, अब एन, अब देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब अगले वाले स्टेप में क्या होगा, माइग्रेशन होगा। भाई आगे वाले स्टेप में क्या होगा, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन कब होगा, जब लीविंग ग्रुप यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये क्या है, आपका लीविंग ग्रुप है। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ से निकला और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। यहाँ से क्या हो गया, आपका माइग्रेशन हुआ। तो हमें यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस डबल बॉन्ड ओ, और ये सिंगल बॉन्ड एन, और यहाँ पर क्या जाएगा, आपका आर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ इस यहाँ शिफ्ट करा देते हैं इसको। तो आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये क्या मिला हमें, आइसो सायानेट मिला है। ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पर इंटरमीडिएट। क्या मिला यहाँ पर हमें, ये इंटरमीडिएट मिल गया। ठीक है, अब अगला जो प्रोसेस होगा आपका, वो क्या रहेगा, आपका हाइड्रोलाइसिस रहेगा। क्या रहेगा आपका, हाइड्रोलाइसिस। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ये आपका इस तरह से एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इस पर हम क्या कराएंगे, वाटर को अटैच कराएंगे। इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और इस बॉन्ड को हम यहाँ डिस्प्लेस कर देते हैं इस नाइट्रोजन पर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से इस कार्बन पर अटैक कराएंगे। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो आर सी, देखिए यहाँ पर आर रहेगा, नाइट्रोजन पर क्या जाएगा, ये बॉन्ड जो हमने डिस्प्लेस किया था, सी, और ये आ जाएगा आपका H2 डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और आगे लेके जाएंगे। NH डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, CO2 निकालेंगे, रिलीज ऑफ CO2। जब CO2 हम निकालेंगे तो इस बॉन्ड को हम यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, और आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, RNH2 मिल जाएगा। ठीक है, साथ में क्या मिलेगी आपको, CO2 गैस। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, 1 डिग्री एमाइन हुआ। क्या बनाइए, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है।
ठीक है, पहला स्टेप आएगा डिप्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप आएगा ब्रोमिनेशन, और तीसरा हमारा रहेगा रीअरेंजमेंट, चौथा हमारा रहेगा क्या, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये आपका एमाइड है भाई, ये आपका क्या है, एमाइड है, और एक कार्बन कम करके इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या बना दिया, यहाँ पर डायरेक्ट अमाइन ग्रुप जोड़ दिया। ठीक, यहाँ से CO रिलीज हो जाएगी, CO निकाल देंगे, CO2 निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका NH2 इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एरोमेटिक एमाइड है, एरोमेटिक अमाइड है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, एनिलिन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी यहाँ पर, एनिलिन। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 कार्बन है, एक एल्काइल ग्रुप में भी होगा। तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, पता नहीं R क्या है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ CH3। तो टोटल कार्बन कितने हैं भाई इसमें, आप ये मिस्टेक मत करना, कार्बन कितने हैं, टोटल 4 हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 3 कार्बन वाला होगा, CH2 और CH2, और ये क्या आ गया आपका NH2। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2NH2, और ये CH2COOH। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका NH2COOH। ठीक है, अब देखिए 7 वाले में क्या रहेगा, यहाँ पर बनेगा आपका एमाइड। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका, एमाइड बनेगा, यहाँ बनेगा आपका एमाइड RCONH2। यहाँ से हम इसका हॉफमैन करा देंगे। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाएगी RNH2। ठीक, नेक्स्ट देखिए इस तरह के प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर सीधे क्या आ जाएगा, इसकी जगह NH2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, NH2। ठीक है, विच विल नॉट अंडरगो हॉफमैन डिग्रेडेशन। ठीक है, कौन सा इसमें हॉफमैन डिग्रेडेशन में नहीं जाएगा, ये 1 डिग्री अमाइन है भाई, ये तो जाएगा, ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन जाएगा ये भी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होने कंपलसरी है भाई, ये दोनों हाइड्रोजन चाहिए, तो इसमें तो दोनों हाइड्रोजन नहीं है, इसमें क्या है, CH3 है और CH3 है, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये वाला ऑप्शन क्या आपका, ये आंसर रहेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एमाइड विद Br2। कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, तो हमने आपको बताया था कि RCONH Br बनता है और एक ये बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ रिएक्शन थी, ये देखिए ये बना है ना, ये बना है RCONH Br। ठीक, एक ये बन गया और एक हमारा ये बना है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो 2 हमारे इंटरमीडिएट इसमें बनते हैं। ठीक, विच वन अंडरगोज टू हॉफमैन डिग्रेडेशन, इनमें से कौन सा हॉफमैन डिग्रेडेशन में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ OH ग्रुप है और यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ ये वाला आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी हमें रिएक्शन मिलेगी। ठीक है,
तो ये वीडियो में इतना ही था, और आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको बताएं, जो बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर पाते हैं जिनके पास बुक्स वगैरह भी कम अवेलेबल होती हैं, ठीक, और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो वो बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा देखें। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।